क्या नड्डा किसी खास मकसद से बिहार आए थे? बिहार में 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। ठीक अगले साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर संध्या अर्घ्य के दिन जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ स्टीमर पर तकरीबन 1.5 घंटा का वक्त बिताए। जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये मुलाकात स्टीमर पर और सभी जो घाट हैं उसके ऊपर भ्रमण उन्होंने किया और छठ को लेकर व्रती को और पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। क्या जेपी नड्डा जो अगले चुनाव होना है उसको लेकर बिहार आए थे? पूरी विस्तार से हम आपको बताते हैं आज आखिर माजरा क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोक पर्व छठ के अवसर पर पटना आए और नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे का समय स्टीमर पर बिताया। नड्डा का जुड़ाव पटना से काफी रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब वे छठ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ स्टीमर पर घूमे और लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बीजेपी से जुड़े कई नेताओं के यहां भी वो गए। वहीं उनके इस आगमन को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल जेपी नड्डा पटना आने के बाद राज्यपाल से भी मिले और लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान के आवास पर भी गए। उसके बाद से यह चर्चा तेज है कि नड्डा किसी खास मकसद से पटना आए थे। ऐसे में भाजपा सूत्र बता रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका होमवर्क शुरू हो गया है। यानी 2025 में जो चुनाव होना है, जो एनडीए के जो घटक दल हैं बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, कौन कितनी सीटों के ऊपर बिहार में चुनाव लड़ेंगे उसके होमवर्क यहाँ पे शुरू है। जानकारी हो कि आगे 2025 चुनाव है, उसके ठीक पहले 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। नड्डा की बिहार यात्रा को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के विचार कई मुद्दों पर अलग अलग रहे हैं। ऐसे में इमामगंज उपचुनाव की राजनीति को साधने के लिए चिराग के घर जेपी नड्डा गए। बताया जा रहा है कि दोपहर में पटना पहुंचने के बाद नड्डा ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से उपचुनाव वाले क्षेत्र की फीडबैक लिया। इस दौरान विधानसभा की 4 सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज एवं इमामगंज में हो रहे उपचुनाव की फीडबैक लिया। यही नहीं, नड्डा ने राजकीय अतिशाला में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अतिरिक्त दोनों उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मंत्रणा की। इसके अलावा बिहार में हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की भरपूर कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा उस भागलपुर से शुरू किया था, जहां बिहार में आजादी के बाद नवासी में सबसे बड़ा दंगा हुआ। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यह कहते रहे कि बीजेपी की यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों में मैसेज यही गया कि बीजेपी की रणनीति के तहत गिरिराज सिंह ने यह यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के बाद छठ का समय आया तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और खास हिंदू परिवारों द्वारा मनाए जाने वाले महापर्व बीजेपी की उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर राजग प्रत्याशियों की हार हुई। ऐसे में महागठबंधन से एक भी सीट छीन लेना भाजपा, जदयू एवं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आरा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 में तरारी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी 5,773 मतों से हार हुई थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी तीसरे पायदान पर चले गए। ऐसे में इस सीट पर राजग की लड़ाई आसान नहीं है। तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि क्या जेपी नड्डा बिहार किसी खास मकसद से आए थे। लोक आस्था का महापर्व छठ था। ऐसा पहली दफा हुआ कि कोई केंद्र शीर्ष नेतृत्व बिहार पहुंचा। हालांकि नड्डा का जुड़ाव बिहार से काफी रहा है, पटना से काफी रहा है, पटना यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई है, लेकिन छठ पर्व में आना एक खास मकसद से आए थे।
जो चिराग पासवान कर रहा है सरकार की विरुद्ध रहता था और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने किसी भी बात को लेकर अड़ जाते थे। उपचुनाव भी है 4 सीट को लेकर, तो किसी खास मकसद से जेपी नड्डा बिहार पहुंचे और सारा गोटी सेट कर दिए। 2025 में कौन कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगा इसकी भी बातचीत हुई है। 1.5 घंटा का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा स्टीमर पर बिताया और पूरे छठ घाट का 12 किलोमीटर का भ्रमण किया था। चिराग पासवान के निजी आवास पे गए और कई भाजपा नेता के आवास पे गए थे और पूरे प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी थी। 4 सीट के ऊपर उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले नड्डा का बिहार आना और विधानसभा चुनाव 2025 का गोटी सेट करके नड्डा निकल पड़े यहां से। वायरल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।